एपिसोड की शुरुआत होती है चिज़ुरू के साथ, जो काइज़ाकी के प्रति अपनी फीलिंग्स के बारे में ही सोच रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। दूसरी तरफ काइज़ाकी भी परेशान था, लेकिन उसकी परेशानी का कारण एग्जाम्स था। काइज़ाकी को छोड़ के सब मज़े कर रहे थे क्योंकि किसी को भी एग्ज़ाम की चिंता नहीं थी। ओगा के साथ बाकी सभी लोगों को एग्ज़ाम आसानी लग रहा था, लेकिन काइज़ाकी के लिए इतना आसान नहीं था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। फिर दोनों क्रिसमस प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं। इस क्रिसमस ओगा कारयू को डेट पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन कहाँ जाना है ये पता ही नहीं था। ओगा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कारयू को डेट पर लेकर कहाँ जाए, इसीलिए वो काइज़ाकी से एडवाइस मांगता है। लेकिन काइज़ाकी जो भी कहता है वो सारी बातें ओगा के सिर के ऊपर से जाती हैं। काइज़ाकी भी अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ओगा से कह देता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, बस मेरा दिमाग मत खाओ। तो वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो इसीलिए इसके बारे में इतना मत सोचो। तुम जब चाहो कारयू के साथ मस्ती कर सकते हो। काइज़ाकी की बातों से ओगा शर्माने लगता है। फिर ओगा काइज़ाकी से पूछता है, तो तुम चिज़ुरू को डेट पर लेकर कहाँ जा रहे हो? ओगा ने ऐसा इसीलिए पूछा होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सबने चिज़ुरू और काइज़ाकी को करीब आते हुए देखा था, तो सबको अंदाजा हो गया था कि ये दोनों भी प्यार करने लगे हैं। काइज़ाकी ओगा के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि काइज़ाकी की लव स्टोरी ओगा के जैसी नहीं थी। ओगा कभी भी काइज़ाकी की हालत नहीं समझ पाएगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काइज़ाकी अपने कॉलेज जा रहा होता है और उसे रास्ते में चिज़ुरू दिख जाती है। काइज़ाकी जाकर चिज़ुरू को बस गुड मॉर्निंग ही बोलता है, लेकिन चिज़ुरू काइज़ाकी को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। काइज़ाकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही चिज़ुरू उल्टे पांव वहां से घिसक लेती है और काइज़ाकी बस देखता ही रह जाता है। उसके बाद चिज़ुरू काइज़ाकी को क्लास में इग्नोर करती है, सीढ़ियों के पास उसे देखकर भाग जाती है और कॉरिडोर में भी वो काइज़ाकी को भाव नहीं देती। फिर चेंजिंग रूम में कारयू चिज़ुरू से काइज़ाकी को इग्नोर करने का कारण पूछती है, तो चिज़ुरू बताती है कि मैं आजकल काइज़ाकी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए, और इसी वजह से वो काइज़ाकी को इग्नोर करने लगी और उसे लगा कि वो दोनों जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो चिज़ुरू को ऐसा करने से रोक रहा था, और वो थी काइज़ाकी के प्रति चिज़ुरू की फीलिंग्स। लेकिन चिज़ुरू उसे समझ ही नहीं पा रही थी। फिर तमाराई और कारयू अपने अपने तरीकों से चिज़ुरू को समझाने की कोशिश करती हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम तमाराई और चिज़ुरू को देखते हैं, जो स्पोर्ट्स रूम में ओगा और कारयू से रिलेटेड बातें कर रहे थे कि दोनों इस क्रिसमस डेट पर जाने वाले हैं। बातों ही बातों में तमाराई चिज़ुरू से कहती है, तुम भी काइज़ाकी से एक डेट के लिए क्यों नहीं पूछती? चिज़ुरू बोलती है, एक डेट? तमाराई कहती है, हाँ चिज़ुरू, एक डेट। और सीन बदलता है और हम कैंटीन में काइज़ाकी को देखते हैं, जो चिज़ुरू के बारे में ही सोच रहा था। काइज़ाकी भी चिज़ुरू के साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन आज जो चिज़ुरू ने किया था उसकी वजह से काइज़ाकी को नहीं लग रहा था कि चिज़ुरू उसके साथ डेट पर जाएगी भी। अब काइज़ाकी ये सब सोचते हुए अपना लंच लेकर जा ही रहा था कि उसे फिर चिज़ुरू मिलती है, लेकिन इस बार चिज़ुरू काइज़ाकी को देखकर भागती नहीं। चिज़ुरू काइज़ाकी से पूछती है, काइज़ाकी-सान, इस 25 को तुम्हारा कोई प्लान है? काइज़ाकी के ना कहने पर चिज़ुरू कहती है, तो फिर मेरे साथ घूमने चलो एक चिज़ुरू एक डेट कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती। फिर चिज़ुरू वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि मैं बाकी की चीज़ें तुम्हें मैसेज में बता दूंगी। उसके बाद हम काइज़ाकी को देखते हैं, जो घर पर चिज़ुरू के मैसेज का इंतज़ार करने लगता है, और जैसे ही उसका मैसेज आता है वो फ़ोन लपक कर अपने बेड पर बैठ जाता है और उसके मैसेज को पढ़ता है। मैसेज में चिज़ुरू उसे लोकेशन भेजती है जहां पर इन्हें मिलना था 25 तारीख को। सब कुछ बताने के बाद चिज़ुरू उसे हर बार की तरह फिर से वो लव वाला स्टिकर भेजती है। और काइज़ाकी के साथ मैं भी अब तक चिज़ुरू की इस हरकत का मतलब नहीं समझ पाया हूँ। और लास्ट में चिज़ुरू मैसेज में लिख ही देती है कि हम एक डेट पर जा रहे हैं, और ये देखकर तो काइज़ाकी फूले नहीं समा रहा था। उसके बाद दिन बीत जाते हैं और 25 तारीख आ जाता है। काइज़ाकी मस्त तैयार होकर चिज़ुरू से मिलने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में बस उस डेट वाले मैसेज को ही देख रहा होता है। काइज़ाकी ने इस डेट के बारे में रियो को भी फ़ोन करके बता दिया था, और रियो ने भी कहा था तुम डेट पर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद काइज़ाकी चिज़ुरू के दिए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां चिज़ुरू पहले से ही काइज़ाकी का इंतजार कर रही थी। और एक मजे की बात यह है कि दोनों ही फिक्स टाइम से 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले ही आ गए थे।
उसके बाद काइजाकी चिजुरू की थोड़ी सी तारीफ करता है, चिजुरू भी शर्मा जाती है। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। चिजुरू ने तो एक डेट पर क्या किया जाता है इस पर पूरा रिसर्च किया था और साथ में उसके प्रिंट आउट्स भी लेकर आई थी। लेकिन काइजाकी को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि वो चिजुरू को अच्छे से समझता था। उसके बाद दोनों घूमना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों काफ़ी मज़े कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे और कोई तो था जो बेशर्मों की तरह इनकी तस्वीरें लिए जा रहा था। और एक दो तस्वीरें नहीं, इन दोनों के हर मूवमेंट की तस्वीरें लिए जा रहा था। और ऐसा काम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खच्चर आदमी कर सकता है और वो आपको पता चल गया होगा कि कौन है। ये और कोई नहीं बल्कि रियो था और इसके साथ ओनोया भी थी। फ़ोटो लेने तक तो ठीक था, लेकिन दोनों चाय की चुस्की के साथ उनकी बातों को भी सुन रहे थे। ओनोया यहाँ पर खुश भी थी और दुखी भी। ओनोया खुश थी कि काइजाकी और चिजुरू एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन दुखी इस बात से थी कि इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहने वाला। उसके बाद रियो काइजाकी को एक मैसेज भेजता है और वो मैसेज क्या था अभी आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। चिजुरू काइजाकी के लिए एक गिफ्ट लेती है क्योंकि आज क्रिसमस था इसीलिए, और फिर काइजाकी भी चिजुरू के लिए सेम गिफ्ट लेता है जो कि शायद एक की चेन होता है। और वो चिजुरू से कहता है ये गिफ्ट मेरी तरफ से क्रिसमस के लिए और साथ में तुम्हारे बर्थडे के लिए भी। काइजाकी फिर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है क्योंकि आज चिजुरू का बर्थडे जो था, और ये बात काइजाकी को रियो ने मैसेज में बताया था। फिर ये दोनों एक बड़े से मैरी गो राउंड में जाते हैं और वहीं पर चिजुरू काइजाकी से उसके बर्थडे के बारे में पूछती है क्योंकि चिजुरू को भी उसके बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट देना था इसीलिए। तो काइजाकी कहता है तुमने मिस कर दिया क्योंकि मेरा बर्थडे अगस्त में आता है, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो। इस पर चिजुरू कहती है अगस्त में ही आता है ना, फिर हम अगले साल इसे सेलिब्रेट कर लेंगे। ये कहते हुए चिजुरू एकदम उदास सी हो जाती है और साथ में काइजाकी भी। और यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है क्योंकि दोनों को ही पता है कि इनका अगला साल आने ही नहीं वाला। वहीं पर काइजाकी कहता है समय कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता और कुछ ही दिनों में ये साल भी खत्म होने वाला है। मैं इस साल ट्रांसफ़र होकर इस स्कूल में आया, तुमसे मिला, ओगा से मिला और बाकी लोगों से। मुझे ढेर सारे एग्ज़ाम्स भी देने पड़े, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी सोचने के लिए, परेशान होने के लिए और डरने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा हर दिन शानदार था और मैंने तुम सबके साथ मज़े किए और ढेर सारी यादें बनाई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ये सारी बातें बहुत याद आएंगी, मैं हर दिन को मिस करूंगा और खासकर आज का दिन जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। ये सब सुनकर चिजुरू खड़ी हो जाती है और वो भी कहती है मुझे भी तुम्हारी तरह लगता है, मैं भी आज के दिन को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद आज का दिन खत्म हो जाता है और ये दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में काइजाकी चिजुरू से कहता है कि क्या हम कुछ देर और बातें कर सकते हैं। काइजाकी अभी वापस नहीं जाना चाहता था और चिजुरू भी मान जाती है। दोनों वहीं पार्क में चल रहे होते हैं और दोनों बस बीती हुई बातों को याद कर रहे थे। वहीं पर चिजुरू अपने दिल का हाल बयां करती है और काइजाकी को सारी बातें बता देती है कि वो काइजाकी के बारे में जितना सोचती है उतना ही परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि काइजाकी के बारे में वो क्या सोचती है। काइजाकी भी सेम चीज कहता है और वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ चिजुरू। और आखिरकार काइजाकी ने भी बोल ही दिया और काइजाकी के बोलने से चिजुरू की भी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और वो भी काइजाकी से अपने प्यार का इजहार कर देती है। और फिर ठंडी हवाएं चलने लगती है, स्नोफॉल होने लगता है और दोनों एक छतरी के नीचे घर वापस जाने लगते हैं। और बस ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। ये हमारे इस रील लाइफ सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड था, तो इसके बाद बस एक और एपिसोड आएगा और हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी आवाज में ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आई, और यदि आई हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हम फ्यूचर में और भी नई नई एनिमे मूवीज और सीरीज को ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं।